चैनल खंडवाल क्लासेज में। तो हम बच्चों आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू लर्निंग एज क्लास 6 साइंस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड कहाँ से आता है। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली फूड के बारे में पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पर और इस वीडियो में अंत तक। इस चैनल के माध्यम से आपको इस बुक के सारे चैप्टर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है, जिसका कि लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आवर डे बिगिन विद ब्रेकफास्ट एंड द एंड विद डिनर। जैसा कि आप सभी जानते हो, फूड के बिना हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते। हमारा दिन ब्रेकफास्ट से स्टार्ट होता है और डिनर पर एंड होता है। वी यूजली टेक 4 to 5 मील्स इन ए डे, मतलब एक दिन में हम इतनी मील्स लेते हैं। लेट अस सी फ्रॉम वेयर टू गेट दिस फूड, यानी कि हम इसको कहाँ से प्राप्त करते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट दिस सोर्सेज ऑफ फूड, यानी फूड की क्या क्या सोर्सेज हैं, फूड कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एंड टाइप ऑफ फूड ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, प्लांट से हमें कौन कौन से फूड ऑप्टेन होते हैं और एनिमल्स से हमें कौन कौन से फूड ऑप्टेन होते हैं। नेक्स्ट है फूड हैबिटेट ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। ठीक है, दोनों की फूड हैबिटेट के बारे में हम पढ़ेंगे। फूड इज़ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ आवर बॉडी जस्ट एज एयर एंड वाटर, यानी कि जैसे हमें एयर और वाटर की ज़रूरत होती है उसी प्रकार हमसे हमारी बॉडी के लिए फूड की ज़रूरत होती है। इवन एज यू रीड इन दिस, मिलियंस ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड आर ईटिंग, प्रिपेयरिंग देयर फूड एंड शॉपिंग फॉर फूड, यानी कि सभी लोग फूड को प्रिपेयर करते हैं, उसको शॉप मतलब उसको खरीदते हैं। टिल ए फ्यू थाउजेंड ईयर अगो, मतलब हज़ारों साल पहले, ह्यूमन बीइंग एट वॉट दे कुड ग्रो और फाइंड देयर सराउंडिंग, यानी कि हज़ारों साल पहले जो इंसान थे या ह्यूमंस थे, वो अपने आसपास जो भी कुछ मिलता था या फिर जो भी कुछ प्लांट में ग्रो होता था वो ईट करते थे। ग्रेजुअली एज पीपल स्टार्टेड ट्रैवलिंग, ठीक है, फिर धीरे धीरे लोगों ने ट्रैवल करना स्टार्ट किया। दे कैम अक्रॉस न्यू टाइप ऑफ प्लांट्स, तो वो उन्होंने नए नए प्लांट्स, ठीक है, वो उनको देखने को मिले, एनिमल्स मिले एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, और एनिमल और प्लांट से उन्हें अलग अलग तरह के फूड भी ईट करने को मिले। टुडे सिटिंग एट होम यू कैन प्रिपेयर और गेट ए लार्ज वैरायटी ऑफ फूड, यानी कि आज समय ऐसा आ गया कि हम अपने घर पर ही काफ़ी ज़्यादा वैरायटी की फ़ूड को एक साथ हम देख सकते हैं। एंड डिवर्स टेस्ट एंड कल्चर ऑफ द वर्ल्ड, और हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग हमारा जो फूड का टेस्ट है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता है हर पैलेस के अकॉर्डिंग। एक्टिविटी 1.1 में हम देख रहे हैं कि पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स ईट टाइप ऑफ फूड डिपेंडिंग अपॉन देयर वेरियस फैक्टर्स एंड क्लाइमेट टू ऑफ दिस रीजन्स। ठीक है, मतलब जो लोग फूड को ईट करते हैं वो उनके एटमॉस्फेयर या फिर उनके क्लाइमेट पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर कौन से टाइप की क्रॉप्स ग्रो होती है, तो उसी टाइप का वो फूड जो है ईट करते हैं। ठीक है, जैसे उत्तराखंड है, नॉर्थ इंडिया, चेन्नई है, कोलकाता है, मणिपुर है, लंदन है, अफ्रीका है, केन्या है। तो ये जो डिफरेंट टाइप के पैलेसेज हैं, तो यहाँ पर जो क्रॉप्स ग्रो होती है तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ की फूड हैबिटेट होती है। वाई डू वी नीड फूड एंड फूड प्रोवाइड आवर बॉडी विथ ऑल द सब्सटेंस दैट इज़ नीडेड फॉर द ग्रोथ, यानी कि हमारी ग्रोथ के लिए जितनी भी सब्सटेंसेज की नीड होती है तो वो सारे जो फूड है हमें इनसे मिलते हैं। एंड द एनर्जी नीडेड टू कैरी आउट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फंक्शंस, यानी कि जो भी हम फंक्शंस करते हैं, जो भी हम वर्क करते हैं, उनके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो भी फूड से ही हमें मिलती है। एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज एंड रिपेयरिंग ऑफ द ओवन टिश्यूज, यानी कि हमारी बॉडी के टिश्यूज की रिपेयरिंग के लिए और हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए भी हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा पैराग्राफ है, वेयर डज ऑल द फूड्स कम फ्रॉम, कि सभी जो फूड्स हैं वो बेसिकली आते कहाँ से हैं। तो देखो, फूड जो होते हैं या तो प्लांट से आते हैं या फिर एनिमल से आते हैं, यानी कि फूड के जो सोर्सेज हैं मेनली वो प्लांट और एनिमल दोनों ही हैं। ठीक है,
तो देखो ऑल द फूड दैट वी कंज्यूम, जो कि हम कंज्यूम करते हैं वो प्लांट और एनिमल दोनों से आते हैं। सम फूड इज ईटन रॉ वाइल मेजॉरिटी ऑफ द फूड इज कुकड एट द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट फूड मटेरियल्स, यानी कि कुछ फूड होते हैं जिनको हम रॉ ईट करते हैं, जैसे फ्रूट्स वगैरह है, वेजिटेबल्स है काफ़ी, जिनको हम रॉ कच्चा भी खा सकते हैं। बाकी तो कुछ फूड होते हैं जो कि कुक करके ही खाए जाते हैं, और कुकिंग करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड को मिक्सर किया जाता है, जैसा कि आपको पता है हम, ठीक है। अब चपाती है, राइस है, या फिर जो भी वेजिटेबल्स को कुक करेंगे उसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है। जो डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे चॉकलेट केक जो बनती है वो फ्लोर है, एग है, बटर है, शुगर है और कोका है, इन सब से मिलके बनती है। बेकिंग पाउडर भी इसमें यूज़ होता है। तो ये सभी क्या है, चॉकलेट केक के लिए सभी क्या है, इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। फ्लोर, एग्स, बटर, शुगर, कोका एंड बेकिंग पाउडर। तो इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यानी कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये भी फूड ही होते हैं, और ये अलग अलग तरह के प्लांट से और एनिमल से हमें मिलते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट, जैसे कि 1.2 एक्टिविटी है, इसमें हमें मील के बारे में बताया गया है कि हम जो फूड को टेक करते हैं वो, और वो जो मील है वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट से मिलके बनती है, और उन इंग्रेडिएंट्स का सोर्स क्या है। जैसा कि आप देख रहे हो चॉकलेट मिल्क है, तो इसमें मिल्क होगा और चॉकलेट पाउडर होगा और शुगर होगी, ठीक है। ये तीन चीज़ें होंगी। और जो मिल्क है आपको पता है काऊ या बफेलो से मिलता है, चॉकलेट पाउडर है वो कोका प्लांट है उससे मिलता है, और शुगर आपका शुगर इंग्रेडिएंट जो प्लांट है उससे मिलता है। तो कहने का मतलब इन तीनों चीज़ों से मिलके हमारे चॉकलेट मिल्क की एक मील तैयार होती है, और ये भी प्लांट और एनिमल से ही, जो ये इंग्रेडिएंट्स हैं वो प्लांट और एनिमल से ही एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट है बटर कोस्ट, ठीक है। और एप्पल है, तो एप्पल जो कि हमें प्लांट से मिलता है, और डायरेक्टली हम उसको क्या कर सकते हैं, रॉ ही कंज्यूम कर सकते हैं, रॉ ही हम उसको ईट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, यानी प्लांट्स से हम कौन कौन से फूड प्राप्त करते हैं, गेट करते हैं। तो देखो अमोंग द लिविंग ऑर्गेनिज प्लांट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज के बीच में जो प्लांट्स है वो प्राइमरी सोर्स होते हैं फूड के, क्योंकि प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, टेक करते हैं और अपना फूड को खुद तैयार करते हैं, ठीक है, बाय सेल्फ। तो प्राइमरी सोर्स हैं कौन, प्लांट्स, और इनको हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं, प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये फूड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इनको ऑटोट्रॉप्स और प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। ऑल द अदर ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड, यानी जितने भी बाकी के ऑर्गेनिज्म हैं ग्रीन प्लांट्स को छोड़ के, वो सभी अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं ग्रीन प्लांट्स पे, बिकॉज ऑफ ग्रीन प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स। और जो डिपेंड होते हैं वो हेटरोटॉपिक होते हैं, ठीक है। और जो अपना फूड खुद बनाते हैं यानी कि ग्रीन प्लांट्स वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, और जो ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड होता है उनको हम हेटरोटॉपिक कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही प्रोड्यूसर और कंज्यूमर भी होते हैं, ठीक है। यानी कि ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहेंगे, और जो डिपेंड होते हैं उनको कंज्यूमर कहेंगे, ठीक है। जैसे कि हम डिपेंड होते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं वो सब डिपेंड होते हैं, तो वी आर हेटरोटॉपिक एंड एनिमल्स आल्सो हेटरोटॉपिक एंड दे आर कंज्यूमर्स, ठीक है। ऑल देयर इज ए लार्ज वेराइटी ऑफ द प्लांट्स ऑन द अर्थ, ठीक है। प्लांट्स पर, अर्थ पर काफ़ी सारी वेराइटी होती है प्लांट्स की। मैनी ऑफ दिस प्रोवाइड अस विथ लार्ज नंबर ऑफ एडिबल सब्सटेंस, जैसे कि काफ़ी सारे सब्सटेंस है जो कि एडिबल होते हैं, जिनको हम ईट कर सकते हैं, वो हमें इनसे ही मिलते हैं। जैसे रेडिश है, बीट है, कैरेट है और टर्निप है, ये सभी रूट्स ऑफ द प्लांट्स, यानी कि ये प्लांट्स की रूट्स से हमें मिलते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कौन सा फूड हमें कहाँ, मतलब प्लांट्स के कौन से पार्ट से मिलता है। अगला बात करें पैटेटो, तो पैटेटो है, ऑनियन है, जिंजर है, ये सभी स्टेम होते हैं प्लांट के, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये तो ज़मीन के अंदर होते हैं तो फिर रूट्स होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है, ये स्टेम पार्ट होते हैं। पैटेटो इज द स्टेम पार्ट ऑफ द प्लांट, एंड आल्सो ऑनियन एंड जिंजर आल्सो भी स्टेम पार्ट ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट है लीव्स, जैसे स्पिंच है, पालक, तो पालक एक पत्ती है जो कि प्लांट का लीव्स पार्ट है। मेथी है, ठीक है, लेटेक्स है, मस्टर्ड, ठीक है, आर ईटन एज फूड, इनको भी हम फूड की तरह ईट करते हैं, और ये लीव्स वाले पार्ट है प्लांट के। आगे है गोवा, ऑरेंज, ग्रेप्स, पपाया, ये सभी फ्रूट्स हैं, ठीक है, फ्रूट्स ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट है सीड्स ऑफ, जैसे क्यूमिन है, मस्टर्ड है, ठीक है, इनके सीड्स होते हैं जिनसे कि हमें
ऑयल भी मिलता है, ठीक है। मेलन आर यूज टू कुकिंग फूड, यानी कि इनसे ऑयल मिलता है, ऑयल को हम फूड कुक करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमें प्लांट के, ठीक है, सभी पार्ट से हमें फूड मिलता है। देयर आर सम प्लांट्स हुज डिफरेंट पार्ट्स कैन बी यूज्ड एज ए फूड, मतलब कुछ प्लांट होते हैं जिनके अलग अलग पार्ट्स को हम फूड की तरह यूज करते हैं। जैसे कि बनाना ट्री है, तो बनाना ट्री से हमें फ्रूट मिलता है, बनाना मिलता है, और इसके फ्लावर को भी हम वेजिटेबल्स के हिसाब से यूज करते हैं। बनाना जो फ्लावर है, बनाना जो स्टेम है, उसको भी हम वेजिटेबल के हिसाब से यूज करते हैं। इट मीन्स जो बनाना ट्री है उसमें 3 उसके पार्ट्स हैं जिनको हम फूड की तरह ईट करते हैं। आगे है, हाउएवर ऑल आर नॉट एडिबल, नेवर ट्राई टू बी टेस्ट एंड अनो लीफ ऑफ फ्रूट्स इन द वाइल्ड एंड दे कैन बी पॉइजनस, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि प्लांट्स के सभी पार्ट, हर प्लांट्स के सभी पार्ट हम एज ए फूड ईट करते हैं, ठीक है। हमें टेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ प्लांट के पार्ट्स जो होते हैं पॉइजनस होते हैं। सम प्लांट आर ईटन बाय द एनिमल्स बट नॉट बाय ह्यूमन, यानी कुछ प्लांट होते हैं जो कि एनिमल्स के द्वारा ईट किए जाते हैं, बट ह्यूमन्स के द्वारा ईट नहीं किए जाते हैं, बिकॉज ऑफ ह्यूमन बॉडी जो है उनको डाइजेस्ट करने में सक्षम नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, फूड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट कैन बी क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज। देखो, पहला है वेजिटेबल्स, ठीक है। प्लांट से जो फूड मिलते हैं उनको हमने कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया है, जैसे वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ठीक है। तो आपको सबको पता है कि वेजिटेबल कौन कौन सी होती है, फ्रूट्स कौन कौन से होते हैं, क्योंकि आप खुद ईट करते हो। ये सारी आपके वेजिटेबल्स है। तो हम इसमें देख लेते हैं क्या क्या पार्ट आते हैं। वेजिटेबल्स इंक्लूड जैसे रूट्स, स्टेम, लीव्स। अभी हमने देखा था कुछ प्लांट की रूट होती है, कुछ स्टेम होती है, कुछ लीव्स पार्ट होते हैं, ठीक है, और कुछ फ्रूट पार्ट होते हैं। सम वेजिटेबल आर ईटन रॉ वाइल अदर्स आर कुक्ड बिफोर कंज्यूमिंग, यानी कि कुछ वेजिटेबल्स होती है जिनको कि हम रॉ कच्चा ही ईट कर सकते हैं, और कुछ जो होती है जिनको कि हम कुकिंग करके ही ईट करते हैं। दिस जनरली प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल्स एंड रफेज, यानी कि जो वेजिटेबल्स होती है उनसे आपको ये फूड की जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, सब्सटेंसेज हैं, वो आपको प्रोवाइड होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो कि आपको मिलता है, एंड विटामिन मिनरल्स भी आपको मिलते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स आर फॉलोइंग, जैसे रेडिश है, तो रेडिश, कैरेट, स्वीट पोटैटो एंड बीट, ये जो होते हैं वो रूट्स से ही डराइव किए जाते हैं। पोटैटो मैंने अभी ऊपर आपको बताया है, ये स्टेम प्लांट है। पोटैटो है, जिंजर है, ऑनियन है, ठीक है, और स्पिनच है, मस्टर्ड है, फेनिग्रीक यानी मेथी है, तो ये सभी आपके पालक वगैरह ये जो है पत्तियां हैं, यानी कि ये प्लांट्स की लीव्स पार्ट हैं जिनको कि हम एज ए वेजिटेबल यूज करते हैं। नेक्स्ट है कुकुम्बर, पम्पकिन, टमाटो, लेडी फिंगर, ठीक है, ब्रिंजल्स। तो ये आपके जो है प्लांट में जो फ्रूट पार्ट है, ये कौन से हैं, फ्रूट पार्ट हैं, ठीक है। कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली है, ठीक है, तो ये हमारे फ्लावर्स हैं, ठीक है, यानी कि प्लांट के फ्लावर्स पार्ट हैं जिनको कि हम ईट करते हैं एज ए वेजिटेबल। तो यानी कि हमने देख लिया है कि वेजिटेबल जो होती है वो किसी प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से एक तरह से हमें मिलती है। कोई स्टेम से मिलती है, कोई रूट से मिलती है, और कोई हमें उसके फ्लावर पार्ट से मिलती है, और कोई फ्रूट पार्ट से मिलती है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्रूट्स के बारे में, ठीक है। तो देखो, द ओवरीज ऑफ द प्लांट्स ऑन रिपनिंग चेंज इनटू फ्रूट्स, यानी कि जो प्लांट की जो ओवेरी होती है, जो कि आपका फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट है, ठीक है, वो चेंज होती है, मतलब वो पक जाती है। रिपनिंग का मतलब पक जाती है, और वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे कच्चा जो आम होता है, ठीक है, उसकी जो ओवेरी है वो रिपनिंग हो जाती है, यानी पक जाती है, तो वो आम पक जाता है और फिर वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी मैंगो में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रूट जनरली कंटेंट कार्बोहाइड्रेट, फ्रूट्स में भी कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। दे आर यूजुअली कंज्यूम्ड रॉ, ठीक है, फ्रूट्स को हम रॉ कंज्यूम्ड कर सकते हैं, रॉ मीन्स कच्चा ही खा सकते हैं, बट आल्सो यूज्ड इन मेकिंग लोड्स ऑफ स्वीट्स एंड डिशेज, लेकिन फिर भी इनका काफ़ी ज़्यादा मिठाइयाँ बनाने में इसका यूज होता है। नेक्स्ट देखो, मैंगो है, गुआवा है, ग्रेप्स है, बनाना है, एप्पल है, पपाया है, पाइनएप्पल है, पीच है, ये सभी फ्रूट्स पार्ट होते हैं मतलब प्लांट्स के, ठीक है, जिनको हम डायरेक्टली ईट करते हैं। ऑरेंज, लेमन एंड कीनू कम इनटू कैटेगरी ऑफ द सिट्रस फूड, मतलब ऑरेंज, लेमन और कीनू जो होते हैं वो सिट्रस फूड होते हैं, ठीक है। सिट्रस फूड जो होते हैं वो ऐसे फूड होते हैं जो कि हमें मतलब श्योर, जिनका टेस्ट श्योर होता है, खट्टा होता है, एंड दे आर कॉल्ड द बिकॉज दे आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, यानी सिट्रस जो फ्रूट्स होते हैं या सिट्रस पार्ट, मतलब जो
वेजिटेबल्स होती है उनमें विटामिन सी की फुलफिल होती है, यानी विटामिन सी हमें इनसे मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सीरियल्स, यानी कि जो आपके अनाज होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर। ठीक है, ये आपका वीट है और ये आपके राइस है। ठीक है, ये आपके काफ़ी तरह के आपके सीरियल्स होते हैं। जैसे देखो, सीरियल्स आर टाइप ऑफ एनर्जी रिच ग्रेन्स, मतलब अनाज को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी रिच फूड बोलते हैं, क्योंकि हमें इनसे एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, दे आर स्टेपल फूड ऑफ द ह्यूमन एंड कल्टिवेटेड ऑन लार्ज स्केल, यानी कि ये हमारे स्टेपल फूड है। स्टेपल मीन्स हमारे परमानेंट फूड हैं और ये लार्ज स्केल पर कल्टिवेट किए जाते हैं, मतलब इनका क्रॉप्स पैदा किया जाता है बड़ी स्केल पर। दे मैनली, इनमें जो है कार्बोहाइड्रेट की फुलफिल होती है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है एनर्जी गिविंग फूड होता है, एंड कुछ प्रोटीन्स होती है और कुछ विटामिन्स भी इनमें इंक्लूड होती है। राइस है, वीट है, सोरगम है एंड मेज है। ठीक है, मक्का वगैरह, ये सभी आपके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, सीरियल्स के, यानी कि अनाज के। एंड वीट और राइस आर द मोस्ट कॉमन, ठीक है, यूज्ड इन द इंडिया, यानी कि वीट जो है और राइस, ये दो ऐसे फूड हैं जिनको कि हम हमारे इंडिया में ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, इंडिया के कुछ पार्ट्स में हम, जैसे नॉर्थ और आपका ईस्ट पार्ट है, ठीक है, उसमें हम वीट का ज़्यादा यूज करते हैं। साउथ पार्ट में हम जो है चावल का यूज ज़्यादा करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पल्सेस के बारे में। पल्सेस जो होती है आपकी दालें होती है, तो जो दाल होती है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स होती है और ये आपके काफ़ी टाइप्स की होती है। ठीक है, जैसे पीज है, ये भी पल्सेज में होता है। ठीक है, ये आपके चना है, ग्राम पल्सेज में है, मूंग। ठीक है, काफ़ी सारी पल्सेज होती है। तो देखो, पल्सेज आर ग्रेन्स रिच इन प्रोटीन। ठीक है, जैसा हमने ऊपर देखा था, सीरियल्स में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट रिच क्वांटिटी में होता है और वो एनर्जी गिविंग होता है। ऐसे जो पल्सेज होती है, यानी कि दाल जो होती है, उनमें प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, यानी कि प्रोटीन गिविंग फूड होते हैं। कौन? दाल। ठीक है, दे आर ऑब्टेन एज सीड्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, यानी जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं उनकी सीड से ही ऑब्टेन किए जाते हैं। दे कंस्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड, यानी कि दाल जो होती है हमारे फूड का इम्पोर्टेंट मतलब पार्ट होती है। ठीक है, सम कॉमन पल्सेज आर, जैसे पीज है, ग्राम है, किडनी बीन्स है, जिनको कि राजमा बोलते हैं, यरी। ठीक है, और लेंटिल है। ठीक है, पिगोन पी है, ये सभी हमारे क्या हैं, दालें हैं, जो कि प्रोटीन गिविंग फूड होते हैं। अब नेक्स्ट देखो, एक चीज़ पता रखिए एक्टिविटी 1.3 में कि ए हेल्थी वे ऑफ द ईटिंग पल्सेज इज़ टू मेक स्प्राउट फ्रॉम सम ऑफ द दैम, यानी कि हम दालों को स्प्राउट में कन्वर्ट करके हम खाते हैं। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। ठीक है, तो देखो, लेंटिल जो होती है, मूंग की दाल होती है, तो हम स्प्राउट कैसे बना सकते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर बता रखा है। स्प्राउट जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। ठीक है, स्प्राउट बनाने के लिए हम मूंग की दाल लेते हैं और हाफ कप चना की दाल लेते हैं। ठीक है, उनको पहले वॉश कर लेते हैं, उसके बाद में हम जो है उन्हें पानी में भिगो देते हैं। ठीक है, 24 आवर्स के लिए उन्हें हम पानी में छोड़ देते हैं। यू विल फाइंड दैट सीड हैव स्प्राउटेड, मतलब उनके जो सीड है वो जर्मिनेट होने लग जाते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो। ठीक है, स्प्राउट के फॉर्म में बन जाते हैं। तो स्प्राउट आर रिच सोर्स ऑफ द प्रोटीन एंड ईजी टू डाइजेस्ट, मतलब स्प्राउट जो होते हैं वो प्रोटीन के रिच सोर्स होते हैं और इनको डाइजेस्ट करना भी आसान होता है। ठीक है, मेक ए सैलेड और चाट फ्रॉम दीज बाय एडिंग मोर इंग्रेडिएंट्स, यानी कि अगर हम इनमें और ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर देते हैं तो हम चाट बना सकते हैं, सैलेड बना सकते हैं। ठीक है, इंग्रेडिएंट जैसे टमाटो है, ऑनियन है, ठीक है, सॉल्ट है, पेपर है, लेमन जूस है। एन्जॉय दिस हेल्दी स्नैक्स विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो हमें इसको खाना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है ये। ठीक है, और आपको पता है जैसा कि प्रोटीन होता है पल्सेज में बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर आप उसको स्प्राउट में कन्वर्ट करोगे तो वो और भी ज़्यादा हेल्दी होगा, यानी कि प्रोटीन की क्वांटिटी और भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट जो फूड का कंपोनेंट है वो है आपका ऑयल। ठीक है, ऑयल जो होता है वो भी आपके एनर्जी गिविंग फूड होता है। ठीक है, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट होता है, ऑयल भी एनर्जी गिविंग फूड होता है। ऑयल आर द फैटी एनर्जी रिच फूड, मतलब ये फैटी होते हैं, फैट्स होती है इनमें। ऑप्टन फ्रॉम द सीड्स ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स, यानी कि जो अलग अलग प्लांट के सीड्स होते हैं उनसे इनको ऑप्टन किया जाता है। जैसे मस्टर्ड जो सीड्स होते हैं उनसे मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, ऑप्टन किया जाता है। सोयाबीन सीड्स से सोयाबीन
ऑब्टेन किया जाता है ऑयल, ठीक है। ऑयल आर यूज टू कुक फूड, ऑयल का यूज हम फूड को कुक करने के लिए करते हैं। एंड सम ऑयल्स आर यूज टू बी मेक सोप्स, ऑयल टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सीड लाइक जैसे मस्टर्ड है, ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड नट है, ठीक है। ग्राउंड नट मूंगफली का तेल हम यूज करते हैं, कोकोनट का यूज करते हैं, सनफ्लावर है, सोयाबीन है, सीसम है। तो एक काफ़ी प्लांट्स हैं जिनके सीड्स को हम एज ए मतलब, ठीक है, ऑयल निकालने के लिए यूज करते हैं। और ऑयल का यूज हम कुकिंग करते हैं, यानी फूड को कुक करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है शुगर। शुगर इज़ द मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी शुगर में ज़्यादा होती है। और शुगर जो होता है, इट्स केमिकल नेम इज सुक्रोज, यानी शुगर का केमिकल नेम सुक्रोज होता है। एंड प्रेजेंट इन द स्टेम ऑफ द शुगर कैन प्लांट। शुगर जो होती है वो शुगर कैन जो प्लांट होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, इनसे ऑब्टेन किया जाता है। इट इज़ सेपरेट फ्रॉम द शुगर केन जूस बाय द केमिकल प्रोसेस इन ए शुगर मिल, यानी कि जो शुगर जूस होता है, गन्ने का जूस होता है, उससे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बनाया जाता है शुगर को, ठीक है। कुछ केमिकल प्रोसेस होती है उनके थ्रू, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये शुगर कैन प्लांट है और ये आपकी शुगर है, चीनी है, ठीक है, इनसे बनाया जाता है। ये आपकी ब्राउन शुगर है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पाइसीज। स्पाइसीज जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फूड के लिए, जिनको कि मसाले हम बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमें जो है फ्लेवर प्रोवाइड करते हैं फूड में, ठीक है। तो देखो स्पाइसेस आर इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ द कुकिंग फूड, दे इम्पार्ट डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ द फूड, यानी कि फूड के लिए अलग अलग टाइप के जो फ्लेवर्स हैं वो हमें इन मसालों से मिलता है। मैनी स्पाइसेस आर गुड सोर्स ऑफ द मिनरल्स एंड अदर सब्सटेंसेस बेनिफिशियली फॉर आवर बॉडी। काफ़ी स्पाइसेस होती है जो कि हमारे बॉडी के लिए अच्छे अच्छे बेनिफिशियली जो न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कुछ, जैसे पहला हम देख रहे हैं क्यूमिन, ठीक है। क्यूमिन जो होता है उसे हम जीरा कहते हैं, ठीक है। एक्सटर्नली यूज्ड इन इंडिया फूड, गुड सोर्स ऑफ आयरन, यानी कि जीरा में जो है आयरन का गुड सोर्स होता है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पाइसेस जो है ब्लैक पेपर, यानी काली मिर्च होती है। और काली मिर्च जो होती है यूज्ड एज ए सीजनिंग इन फूड, कंटेन मैंगनीज, ठीक है। काली मिर्च में मैंगनीज होता है एंड विटामिन सी भी होती है इसमें, जो कि सिट्रस फ्रूट में होती है विटामिन सी। हैज़ लॉट ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स, यानी काली मिर्च के बहुत ही ज़्यादा हेल्थ के बेनिफिट्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जिंजर, जैसे अदरक जिसे हम बोलते हैं, यूज्ड एज ए इंग्रेडिएंट इन इंडिया, करीज सोर्स ऑफ द फाइबर, विटामिन ई एंड द एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि जिंजर का यूज हम एंटीऑक्सीडेंट के लिए भी करते हैं, विटामिन ई भी हमें इससे मिलता है। नेक्स्ट है गार्लिक। गार्लिक का मीन्स होता है लहसुन, ठीक है। तो गार्लिक जो होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है फूड का, क्योंकि ये हमें फ्लेवर प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। इट हैज़ मैनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, और इसकी काफ़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती है, यानी कि मेडिसिन एक तरह से इंग्रेडिएंट हम उसे बोल सकते हैं। आगे है टर्मेरिक, ठीक है। टर्मेरिक मीन्स हल्दी होता है। तो गिव्स कलर टू फूड, यानी फूड को कलर देता है। और इट हैज़ मैनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। हल्दी जो होता है वो पेन किलर, एंटीसेप्टिक क्रीम भी बनाई जाती है, पेन किलर के लिए भी हम हल्दी का यूज करते हैं। और हल्दी जो होता है उसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं व्हाट फूड वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है। अभी तक तो हमने प्लांट्स के बारे में देखा था कि प्लांट्स से हम कौन कौन से फूड प्राप्त करते हैं और वो हमें प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट से मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एनिमल्स के बारे में जिनसे कि हम फूड को टेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लांट और एनिमल दोनों ही सोर्स होते हैं फूड के। तो हम बात करते हैं इस पर। तो पहला हम देख लेते हैं एग और मीट के बारे में, ठीक है, कि अंडे और मीट ये दोनों ही प्लांट्स एनिमल्स प्रोडक्ट है, एनिमल्स फूड के प्रोडक्ट है, ठीक है। मीट भी हम यूज करते हैं और एग भी यूज करते हैं। एग्स आर द ऑप्टेन फ्रॉम द हैंस एंड डक्स, एग्स जो होते हैं हैंस और डक से ऑप्टेन होती है। और मीट इज ऑप्टेन फ्रॉम द पोल्ट्री विच इंक्लूड्स बर्ड लाइक हैन है, डक है, ठीक है, टर्की है, गूस है, चिकन है, ठीक है। तो ये सभी हैं कुछ एनिमल जिनसे कि हमें मीट मिलता है। रेड मीट इज ऑप्टेन फ्रॉम गोट एंड शिप, ठीक है। रेड मीट जो होता है गोट और शिप से हमें मिलता है। बाकी नेक्स्ट हम बात करते हैं फिश और सी फूड, यानी कि सी फूड भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे फूड के, और फिश तो है ही है। फिश मीट इज
रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि फ़िश के मीट में प्रोटीन और विटामिन्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। एंड देयर इज ए वास्ट वेराइटी ऑफ फिश अवेलेबल इन द फ्रेश वाटर बॉडीज ऑफ द सी, यानी कि जो फ़िश होती है उनकी काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ हमें देखने को मिलती है। ठीक है, कुछ तो फ्रेश वाटर बॉडीज़ में रहती है, मतलब जिनमें साफ पानी मिलता है, पीने लायक पानी मिलता है, और कुछ जो होती है समुद्र में होती है जो कि खारे पानी वाली फिशेज होती है। ठीक है, रोहू एंड हिल्सा आर कॉमन फ्रेश वाटर फिश ईटन इन इंडिया। ये फ्रेश वाटर में मिलने वाली फिशेज हैं जो कि इनका मीट ईट किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम फिश, ठीक है, फ्रावंस, ठीक है, लोबिस्टर्स, क्रैब्स और क्लैम्स आर सम मैरीन एनिमल्स विच आर कंज्यूम एज ए फूड। ठीक है, तो नॉट ओनली सिर्फ हम फिश की बात नहीं करते, काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स भी होते हैं जैसे कि क्रैब्स वगैरह है, लोबिस्टर है, तो इनका हम यूज करते हैं एज ए फूड, और ये हमें मिलते हैं कहाँ पे, समुद्रों में। ठीक है, समुद्र में, सीज एरिया में मिलते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा एनिमल प्रोडक्ट है यानी एनिमल फूड है वो है मिल्क, जो कि मोस्ट कॉमन है, और मिल्क से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हम ऑब्टेन करते हैं, जैसे पनीर है, चीज़ है, घी है, बटर है, छाछ है। ठीक है, ये सभी कर्ड है। ठीक है, तो देखो मिल्क इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। हमारे डाइट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मिल्क। ठीक है, मिल्क को हम एक तरह से यूनिवर्सल फूड बोलते हैं, क्योंकि मिल्क ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसमें सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और मिल्क्स आर ऑब्टेन फ्रॉम काउज एंड बफेलोज अलॉन्ग विद द गोट एंड शिप्स, इनसे भी हमें मिल्क मिलता है। डिफरेंट फूड मेड फ्रॉम मिल्क एंड आर कॉल्ड डेयरी प्रोडक्ट्स। दीज इंक्लूड बटर है, चीज़ है, फैट है, ठीक है, क्रीम है, ये सभी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट जो एनिमल जो फूड है वो है आपका हनी। ठीक है, हनी जो होता है वो आपके हनी बीज से ऑब्टेन किया जाता है। जो हनी बीज जो होती है, ठीक है, वो फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करती है और नेक्टर से आपका हनी हनी बनाती है। इट इज़ ए स्वीट फूड एंड दिस इज दैट इज़ ए रिच सोर्स ऑफ द शुगर, यानी कि हनी में शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और कुछ मिनरल्स भी होते हैं। इट इज़ यूज एक्सट्रीमली इन कुकिंग, यानी कि कुकिंग में इसको यूज करते हैं। एंड मेकिंग डिपेंडिशंस, कुछ दवाइयाँ हैं जो कि हनी से बनाई जाती है। डू यू नो प्योर हनी कैन बी स्टोर्ड फॉर ईयर्स विदाउट गेटिंग स्पॉइल्ड, यानी हनी जो होता है स्पॉइल नहीं होता है, इसको हम काफ़ी सालों तक हम इसको रख सकते हैं, 10 साल, 20 साल, 50 साल, ये ख़राब नहीं होता है। ठीक है, और हनी बीज से ऑब्टेन किया जाता है। ये देख सकते हो आप, यहाँ पर एक बीहिव की पिक्चर दिखा रखी है। ठीक है, बीहिव मीन्स क्या होता है, छत्ता होता है, जो कि आपको देख सकते हो, ये आपके हनी बी का छत्ता है, बीहिव है, और ये अपने जो नेक्टर होती है वो उसको यहाँ कलेक्ट करती है और इससे हमें हनी ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट है व्हाट डू ह्यूमन्स एंड एनिमल्स ईट। ठीक है, ह्यूमन्स और एनिमल्स जो होते हैं क्या ईट करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है हमारे जो एनिमल्स और ह्यूमन्स होते हैं वो आपके 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, और सभी डिफरेंट डिफरेंट मतलब हेटेरोटॉप्स होते हैं। तो देखो हेटेरोटॉप्स आई हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स, जैसे ह्यूमन है, एनिमल्स है, ठीक है, कैन बी डिवाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी। जैसे पहली कैटेगरी है हर्बीवर्स। ठीक है, हर्बीवर्स वो होते हैं जो कि प्लांट प्रोडक्ट को ईट करते हैं। ठीक है, प्लांट प्रोडक्ट को ईट करते हैं, यानी कि जो शाकाहारी होते हैं उनको हर्बीवर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख रहे हो एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवर्स, यानी जो प्लांट्स को ईट करते हैं, अपने प्लांट प्रोडक्ट्स को ईट करते हैं, वो हर्बीवर्स होते हैं। जैसे गाउ है, गोट है, डियर है, कैमल है, एलिफेंट है, ये सभी प्लांट प्रोडक्ट को ही ईट करते हैं, सो दे आर हर्बीवर्स। ठीक है, एंड सम ह्यूमन्स बीइंग आल्सो ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट दीज कॉल्ड हर्बीवर्स, यानी कुछ इंसान भी होते हैं जो कि प्लांट प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, उनको हम हर्बीवर्स कहते हैं, यानी कि उनको वेजिटेरियन कहते हैं। ठीक है, और जो प्लांट्स और मीट दोनों को ईट करते हैं, प्लांट प्रोडक्ट और मीट दोनों को, वो ऑमनिवर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कार्निवर्स। तो देखो एनिमल विच ईट ओनली फ्लीस, यानी कि जो सिर्फ मीट को ईट करते हैं, यानी कि मीट ईटर्स होते हैं, फ्लीस ईटर्स होते हैं, वो कार्निवर्स होते हैं। ठीक है, जैसे लॉयन है, टाइगर है, लिजार्ड है ना, स्नैक है, ईगल है, ये सभी कार्निवर्स होते हैं, क्योंकि ये प्लांट प्रोडक्ट को ईट नहीं करते, ये सिर्फ मीट को ईट करते हैं। ठीक है, सम एनिमल्स लाइक जैसे वल्चर हैं एंड हाइंस है ईट रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स। ठीक है, ये डेड एनिमल्स को ईट करते हैं, सो इनको स्कैवेंजर कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग वो है वेराइटीज़ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पर डायग्राम में भी दिख रहा है आपको पिक्चर। जैसे वल्चर है, ये स्कैवेंजर है क्योंकि डेड मैटर को ईट करता है, ये आपके कार्निवर्स हैं। ठीक है,
और ये लेजार्ड भी कार्निवर्स हैं, ठीक है, ये लॉयन भी कार्निवर्स हैं, ठीक है, और ये आपके ये स्कैवेंजर है, ठीक है। तो जो सिर्फ मीट को ईट करते हैं, मीट ईटर्स होते हैं, मीट प्रोडक्ट ईट करते हैं, वो आपके कार्निवर्स होते हैं। और जो दोनों को ईट करते हैं, यानी कि जो प्लांट और मीट दोनों को ईट करते हैं, वो आपके ओमनिवर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कुछ इंसान होते हैं जो कि मीट भी खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं, तो वो ओमनिवर्स होते हैं। तो देखो, ऑर्गेनिज्म विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स दैट इज कॉल्ड ओमनिवर्स। जैसे डॉग है, कैट है, पिगन है, स्पायरो है, कक्रो है, आंट है, बियर है, ये सभी एनिमल्स जो होते हैं ओमनिवर्स होते हैं। एंड दे आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन बिकॉज ऑफ ये वेज नहीं होते हैं, ये नॉन वेज भी ईट करते हैं। एनिमल्स विथ डिफरेंट फूड हैबिट्स हैव डिफरेंट बॉडी फीचर्स, यानी कि अलग अलग फूड हैबिट के जो एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी फीचर्स भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। यूजुअली देयर माउथ एंड टीथ आर सूटेड टू देयर फूड, यानी कि इनके माउथ और टीथ होते हैं ना, वो इनके खाने के अकॉर्डिंग सूटेबल होते हैं। जैसे हर्बीवर्स होते हैं, एनिमल्स हैव ब्रॉड एंड लॉन्ग माउथ, ठीक है, हर्बीवर्स एनिमल्स का ब्रॉड एंड लॉन्ग माउथ होता है, और ब्रॉड इनके टीथ होते हैं, जैसे कि ये प्लांट्स प्रोडक्ट्स यानी घास वगैरह जो है उनको अच्छे से ग्राइंड कर सके। हर्बीवर्स बर्ड्स हैव शॉर्ट एंड ब्लूंट वीक, इनकी जो वीक होती है वो शॉर्ट होती है, छोटी होती है, और ब्लूंट होती है। एंड हेल्प देम पिक ग्रेन्स, ताकि वो ग्रेन्स को पिक कर सके, अच्छे से उठा सके, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कार्निवर्स की, कि जो कार्निवर्स होते हैं यानी कि जो मीट को ईट करते हैं, मीट ईटर्स होते हैं, इन्हें तो जनरली हैव शॉर्टर माउथ, उनका छोटा मुंह होता है, विथ पॉइंटेड कैनिन टीथ, यानी इनके जो कैनिन टीथ होते हैं, ठीक है, साइड के जो टीथ होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं। एंड हेल्प टू देम टीयर एंड फ्लिश द प्रे, ठीक है। पॉइंटेड टीथ कैनिन्स जो होते हैं आपके, वो फूड को टीयर करने में हेल्पफुल होते हैं। बर्ड्स लाइक जैसे ईगल है, वल्चर है, ये मीट ईटर्स होते हैं और इनमें ऐसे ही टीथ होते हैं, ठीक है। या फिर इनकी जो बीक्स होती है वो भी कुछ कर्व्ड होती है, क्योंकि ये अच्छे से बीक से उसको टीयर कर सके, ठीक है, मीट को। द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द हर्बीवर्स आर लॉन्गर, मतलब हर्बीवर्स एनिमल जो होता है उनमें डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है वो लॉन्गर होता है एंड मोर कॉम्प्लेक्स होता है देन द कार्निवर्स, ठीक है। एज इट टेक लॉन्गर टाइम टू डाइजेस्ट प्लांट्स एंड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द देम, यानी प्लांट्स प्रोडक्ट जो होते हैं उनमें सेलुलोज वगैरह होता है और उनको डाइजेस्ट करने में लंबा टाइम लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम फूड चेन की। तो देखो, फूड चेन जो होती है, फूड इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, मतलब सभी लिविंग थिंग्स के सर्वाइवल के लिए फूड जरूरी होता है। ए फूड चेन शोज हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ठीक है, रिले ऑन ईच अदर, यानी कि ये जो होते हैं एक दूसरे पर कैसे डिपेंड होते हैं, तो उसको फूड चेन शो करता है। एनिमल्स गेट एनर्जी एंड न्यूट्रिशन बाय ईटिंग अदर एनिमल्स और प्लांट्स, ठीक है। कुछ एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को ईट करते हैं, उसी से वो अपने एनर्जी को टेक करते हैं। इट टेल्स अस व्हाट दैट द कैटरपिलर, देखो कैटरपिलर जो होता है वो लीव्स को ईट करता है, ठीक है, और कैटरपिलर को फ्रॉग ईट करता है, और फ्रॉग को स्नैक ईट करता है, और स्नैक को ओवल ईट करता है। तो 10 ए फूड चेन इज फॉर्म, तो यहाँ पर एक फूड चेन जो है बन जाती है। यहाँ पर एक आपको एक डायग्रामेटिक लुक दे रखा है, इसमें आप फूड चेन को देख सकते हो। देखो, ये आपका प्लांट है, प्लांट को आपका ये जो कैटरपिलर है वो ईट करेगा, इस कैटरपिलर को फ्रॉग ईट करेगा, और फ्रॉग को स्नैक ईट करेगा, ठीक है। तो ये चैनिंग सिस्टम बन गया, और फिर स्नैक को ये ऑल ईट करेगा, ठीक है, और ऑल जो ख़त्म हो जाएगा तो फिर इसको वल्चर्स वगैरह ईट करेंगे। तो ये पूरी कंप्लीटली एक चैन। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ़ ऑल द कैटरपिलर्स डिसअपेयर, मतलब सारे कैटरपिलर जो होते हैं कैटरपिलर, अगर वो डिसअपेयर हो जाए तो क्या होगा। ड्यू टू द सम रीजन्स दीज माउस द माउस एंड द ईगल एंड द मैनी अदर्स एनिमल्स विल गेट अफेक्टेड, तो यानी कि ये जो माउस वगैरह हैं, ईगल्स वगैरह हैं, ये अफेक्टेड होंगे बिकॉज ये इनको ईट करते हैं। तो दिस शोज दैट व्हेन द वन पार्ट ऑफ द फूड चेन अंडर गोज चेंज, यानी कि फूड चेन के किसी एक पार्ट में चेंज हो जाता है तो वो उस कम्प्लीटली जो चेन सिस्टम होती है यानी कि फूड चेन होती है वो उसको अफेक्ट करता है, ठीक है। तो शुड वी वेस्ट फूड, नेक्स्ट जो टॉपिक उसको देखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि मान लीजिए इनमें से ये जो चेनिंग सिस्टम है इनमें से कोई एक पार्ट मिस हो जाए, मान लीजिए ये फ्रॉग मिस हो जाए, ठीक है, फ्रॉग मिस हो जाए
तो आपका जो कैटरपिलर है उसकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि कैटरपिलर को खाने वाला कोई और होगा नहीं। और बाकी का जो ये स्नैक वगैरह है तो ये इसको खाने के लिए क्या मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि एक पार्ट अगर अफेक्टेड हो जाता है तो उससे पूरी जो फूड चेन होती है उसको फ़र्क पड़ता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं शुड बी वेस्ट फूड, क्या हमें फूड को वेस्ट करना चाहिए। तो बिल्कुल नेवर, नो, हम कहेंगे नो, हमें फूड को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो देखो, फूड कीप अस अलाइव, यानी फूड जो होते हैं वो हमें ज़िंदा रखते हैं। हाउएवर दे आर मिलियंस ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड हु डू नॉट गेट इनफ फूड, यानी काफ़ी ऐसे लोग हैं, मिलियंस ऑफ पीपल, जिनको कि 2 वक़्त का खाना भी सही टाइम से नसीब नहीं होता है। कहने का मतलब वो उनको इनफ फूड नहीं मिलता है। अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट यूएन रिपोर्ट, मतलब यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग देयर आर अबाउट 870 मिलियंस अंडर नरिश्ड पीपल इन द वर्ल्ड, यानी कि जो कि उनको नरिशमेंट नहीं मिलता, मतलब उनको फूड भी खाने को नहीं मिलता है, ऐसे लोग हैं। ए मेजॉरिटी ऑफ द दीज लिव इन द डेवलपिंग कंट्रीज इन एशिया एंड अफ्रीका, मतलब इन लोगों में से जो ज़्यादा मेजॉरिटी है, ज़्यादा संख्या है, वो अफ्रीका और एशिया जो है वहाँ की है। एंड इट शुड बी द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिच एंड अफ्यूलेंट नेशंस टू फीड द हंग्री, मतलब ये सभी की जिम्मेदारी होती है, हम सबका रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम इस भूख को, इस मतलब जो प्रॉब्लम है उसका हम फेस करें और उसको कंट्रोल करें। तो इसलिए हमें कभी भी फूड जो होता है उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। फूड अगर, ठीक है, फूड को वेस्ट करने से बेटर है हमें उसको किसी को देना चाहिए ताकि वो ईट कर सके, अपनी जो भूख है उसको मिटा सके। हाउ डू यू थिंक इट कैन बी डन, कैन बी मेक एनी कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स इट, क्या हम इसमें कुछ योगदान दे सकते हैं। तो बिल्कुल दे सकते हैं, ऑफ कोर्स वी कैन, यानी हम कर सकते हैं। द सिंपल ई थिंक दैट वी कैन डू इट नॉट वेस्ट, यानी कि सबसे अच्छा जो माध्यम है कि हम इसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप फूड को वेस्ट ना करें। ठीक है, ट्राई टू बी शेयर इट विथ योर नीडी, यानी कि जो भी आपके आसपास है, ठीक है, उन लोगों के साथ में आप फूड को शेयर करें वेस्ट करने की बजाय। तो ये आपका जो चैप्टर्स था, और आई होप कि आपके चैप्टर्स कम्प्लीटली समझ में आया होगा। अब हम इसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो इसके क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड जो वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो उसका भी जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और इस बुक के जो प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको मिल जाएगा। उसमें इस बुक के सारे चैप्टर्स हम एक्सप्लेन करेंगे, सबके क्वेश्चन आंसर के वीडियो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। सो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को एक लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दें। ठीक है, सब्सक्राइब, लाइक, इनमें आपका कोई पैसा चार्ज होता नहीं है। ठीक है, हमें मोटिवेशन मिलता है सब्सक्राइब लाइक से, और आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय।